नमः संस्कृताय। प्रश्न विद्या भाग 1 व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा। 10 प्रश्न और 5 मिनट में। तो आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न विद्या भाग 1। तो पहला प्रश्न है वृद्धिरादैच सूत्रेण का संज्ञा। तो वृद्धिरादैच इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो ऑप्शन है गुण, वृद्धि, संयोग और विभाषा। तो इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है पहला ही पद वृद्धि, आत और ऐच। इसके बाद अगला प्रश्न है अदें गुण सूत्रेण का संज्ञा। इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो वृद्धि संज्ञा, विभाषा संज्ञा, गुण संज्ञा या संयोग संज्ञा। तो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है अदें गुण, यानी गुण संज्ञा इस सूत्र से होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है, और ये भी पूछा जा सकता है अदें गुण सूत्रेण का संज्ञा। तो अगला प्रश्न है हलोन्तरा संयोग सूत्रेण का संज्ञा। हलोन्तरा संयोग इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है भी हलों के बीच में जो अंतर है उसको दूर कर देना ही संयोग है। तो ऑप्शन के पहला ऑप्शन है वृद्धि, संयोग, गुण और विभाषा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, संयोग संज्ञा। अगला प्रश्न है मुख नासिका वचनोनुनासिकः सूत्रेण का संज्ञा। तो इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है या विभाषा संज्ञा होती है या गुण संज्ञा होती है या अनुनासिक संज्ञा होती है? तो सही उत्तर होगा इसका अनुनासिक संज्ञा, मुख नासिका वचनोनुनासिकः इस सूत्र से। तो ये भी पूछा जा सकता है अनुनासिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, या ये भी पूछा जा सकता है मुख नासिका वचनोनुनासिकः सूत्रेण का संज्ञा। अगला प्रश्न है तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम सूत्रेण का संज्ञा। तो इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? स्वर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा या विभाषा संज्ञा। तो इस सूत्र से स्वर्ण संज्ञा होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, या तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। तो अगला प्रश्न है ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम सूत्रेण का संज्ञा। तो इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है प्रगृह्य संज्ञा। तो स्वर्ण संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, गुण संज्ञा और विभाषा संज्ञा। तो इस सूत्र से ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वर्ण प्रगृह्य संज्ञा। अगला प्रश्न है तरप तमपौ घ सूत्रेण का संज्ञा। तो ये भी पूछा जा सकता है या घ संज्ञा किस सूत्र से होती है? घ संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो लिख सकते हैं तरप तमपौ घ। तो 4 ऑप्शन है प्रगृह्य संज्ञा, संयोग संज्ञा, घ संज्ञा और विभाषा संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, घ संज्ञा, यानी तरप और तमप ये 2 प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है तवतु निष्ठा सूत्रेण का संज्ञा। यानी त और तवतु निष्ठा इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 निष्ठा, 2 संयोग, 3 गुण और 4 विभाषा संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, निष्ठा संज्ञा, यानी त और तवतु इन 2 प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्रेण का संज्ञा। तो स्वर्ण संज्ञा या संयोग संज्ञा या गुण संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा। तो इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है सर्वादीनि सर्वनाम, ठीक है, यानी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है सर्वनाम संज्ञा केन सूत्रेण भवति, या ये भी पूछा जा सकता है सर्वादीनि सर्वनामे नामानि सूत्रेण का संज्ञा। अगला प्रश्न है और आज के लिए
अंतिम प्रश्न है स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्रेण का संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, अव्यय संज्ञा या विभाषा संज्ञा। तो इस सूत्र से अव्यय संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, स्वरादि निपातम अव्ययम। तो ये भी पूछा जा सकता है अव्यय संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अन्य कुछ संज्ञाओं के साथ शीघ्र ही उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।